तो बात करते हैं 1983 की। 1983 का जब वक्त था जब शिव नारायण मूर्ति इंदौर से पुणे के लिए पढ़ने के लिए गए। कब? 1983 में। अब वहां पर उन्होंने 3 साल 4 साल जो भी है स्टडी की। स्टडी में कुछ उनके नए दोस्त यार बने, जैसे कि नॉर्मली सबके बनते हैं, हमारे भी बनते हैं, तुम्हारे भी बने होंगे। तो नॉर्मली उनके भी दोस्त यार बने। अब 3 साल 4 साल बाद में जब भी उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद में वो वापस इंदौर के लिए वापस आ गए। इंदौर वापस आने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि मैं तब तक थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, और उन्होंने इस सोच के साथ में एक कंपनी के साथ भी अपना करियर स्टार्ट किया। रहते रहते कुछ समय बाद में 1.5 साल बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ इसके साथ में, मेरे अंदर वो पावर है, विल पावर, कि मैं ये सारी चीजों को कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जो है ना देखना चालू किया कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि जो शांत व्यक्ति होता है, जब वो शांत होता है ना तो ज्यादा खुखार होता है, एक कहावत है। तो उन्होंने ना अपने आप को शांत करके ये देखना चालू किया, अपने आप को पढ़ना कि क्या मैं ये चीजें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बाद में जब उन्होंने ना अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में जब देखा, तो उनको ये समझ में आया, रियलाइज हुआ कि जो मेरे 3 दोस्त थे, 3 मेरे, तो वो जो है मेरा साथ निभा दें अगर, तो मेरी कंपनी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, जो मेरा सपना है कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। वही जो अपनी फिल्म 3 इडियट में जो रणछोड़ दास होता है, सेम लगभग उसी तरीके से। तब अब वो क्या किया उन्होंने, तब शिव नारायण जो मूर्ति थे, नारायण मूर्ति ने अपने तीनों दोस्तों को कॉल किया। कॉल करने के बाद में तीनों को किसी बहाने से इंदौर पे आए, इंदौर पे बुलाया कि मुझे भाई आप लोगों से मिलना और बात करना है। अब तीनों दोस्त जो है इंदौर पे आए, ये 1990 की बात बता रहा हूँ। तीनों दोस्त जो है इंदौर पर आए, बैठ करके एक छोटे से कमरे में कच्चे मकान पे उन्होंने मीटिंग करने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया चारों ने मिल करके कि ठीक है, अब से हम अपना जो है काम करेंगे, चारों अपनी दोस्ती को भी निभाएंगे और अपना अपना काम करना चालू करते हैं साथ मिल करके। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने का जो है ये निर्णय लिया कि हम एक सॉफ्टवेयर जो है अपने लिए खुद का काम करना चालू कर देंगे। अब पैसों का दिक्कत कि भाई सॉफ्टवेयर की कंपनी डाल रहे हैं, कुछ भी काम करना है तो भाई पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब पैसे आए तो आए कहाँ से, सबसे बड़ी दिक्कत। अब क्या किया शिव नारायण मूर्ति जी, जब ये चारों परेशान थे, तो उनकी जो मम्मी थी और ये बहन जो थी, उन्होंने ये आइडिया दिया कि घर में कुछ जेवर भी हैं, आप उन जेवरों को यूज कर लो और यूज करके आपके जो सपने हैं वो पूरा करो। बनेंगे तो तरीके से बनेंगे, वरना जीरो पे तो ऑलरेडी नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले मना कर दिया कि भाई नहीं यार, ये सारी चीजें गलत है। लेकिन माँ और बहन के फोर्स करने के बाद में चारों एग्री हुए, ठीक है। चारों ने के सामने माँ और बहन ने अपने पूरे जेवर जो है ला के रख दिया, और रखने के बाद में उन चारों ने बड़े आँख में नमी लेते हुए उन जो बहनों को उस समय पे गिरवी रखा। गिरवी रखने पर वो सारे जो गहने थे 48,000 उस समय पे उनको मिले, और 48,000 रुपये उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया। साल 2 साल 3 साल बीतते गए और कड़ी मेहनत किया। उनके पास उन्होंने उसी पैसों से साइकिल से लेके हर चीज अरेंज की, और साइकिल में जैसे आज भी सब्जी टमाटर भाजी लोग बेचने जाते हैं, लोग खरीदते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर बेचना चालू किया। और समय बीतता गया, अपने आप को इम्प्रूव करते गए। चारों के बीच में यूनिटी इतनी अच्छी थी कि इनको 10 साल भी नहीं लगे, और इन्फोसिस को भारत में जो है टॉप जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की बनाने में टाइम नहीं लगा। और आज देखो ये 20 से 30 साल के अंदर आज वर्ल्ड में उनका नाम चल रहा है, इन तीनों और चारों की मेहनत की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अकेला से जो नारायण मूर्ति हैं वो नहीं कर पाते अगर अकेले होते, तो उन्होंने अपनी एबिलिटी के साथ साथ अपने आसपास झांका, और अपने जो फ्रेंड है, अपने दोस्त यार, उनकी भी एबिलिटी को देखा कि मेरे जो दोस्त हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत कितनी है, कैसी है। उन्होंने एक तरीके से टीम लीडर का काम किया और उन्होंने इकट्ठा किया, और आज देखो उसका नतीजा ये है। तुम्हारी भी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा तुम्हारा जो है रणछोड़ दास जैसा दोस्त हो, जो तुम्हें जो है सफलता के जो द्वार तक तो कम से कम छोड़ ही देगा, या कोई अच्छा सा एडवाइस, जो उसकी जो एडवाइस है ना कहीं तुमको सक्सेस के जो रास्ते हैं वहां तक कहीं ना कहीं डेफिनेटली तुमको पहुंचा ही देगी। तो उन चीजों को आप भी ध्यान में रखो, और ऐसी टेलिंग स्टोरीज फिर अपनी लाइफ में भी सीखने की कोशिश करो। क्या पता, हो सकता है कि इन स्टोरी को शायद आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो है रिलेट करें, और अगर ये सारी चीजें होती है तो डेफिनेटली
आप कामयाब जरूर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कहानी या सबकी कहानी हमारी लाइफ की तरह से हो कि भाई अकेला ही जो है पहाड़ चढ़ गए। हमने सुना है कि जो अकेला है कोई पहाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखे हैं कि जो माझी जिन्होंने अकेले दम पे पूरा पहाड़ भी तोड़ा। अगर दृढ़ निश्चय है, साथ में टीम है, नेटवर्क है, तो डेफिनेटली है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। सबका वे अलग अलग है। अपने वे को पहचानो, अपने अंदर का जो विल पावर है उसको पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम्हारे अंदर इन चीज़ों को मैनेज करने की ताकत नहीं है या एबिलिटी नहीं है, तो उस एबिलिटी को अपने अंदर लाओ। क्योंकि लास्ट में किसी ने सबसे सबसे सही कहा है, या लास्ट वाक्य से मैं इसको खत्म करता हूँ, करता तो इंसान ही है, बनता अगर कलेक्टर है तो वो भी इंसान ही है, डॉक्टर भी बनता है तो वो भी इंसान ही है। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने पावर को जानो, अपने दोस्त यारों के उनकी भी कामियां और जो अच्छाइयाँ उनको पकड़ो। और शिव नारायण मूर्ति भले ही हम ना बने तो ना बने, लेकिन उनकी तरीके से बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। कामयाब हो या ना हो, परिस्थितियाँ उनके साथ भी खराब थी, डेफिनेटली ये परिस्थितियाँ तुम्हारे साथ भी खराब होंगी, मेरे साथ भी खराब होगी। लेकिन उन परिस्थितियों को अगर छोड़ करके, अगर उन परिस्थितियों से लड़ करके एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली है कि सफलता, सक्सेस हमारे लिए खड़ी रहेगी। और असफल भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेस में अगर होने चाह रहे हैं, अगर आप असफल नहीं हुए तो सक्सेस का मजा ही क्या है। तो सफलता अगर चाहिए तो असफलता भी होना जरूरी है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ठीक है, अगली वीडियो अब अगले टॉपिक के सामने फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।